रूरकेला ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी, जो युगांडा में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका और न्यूयॉर्क में पले बड़े, अब फाइनली बन चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट इमिग्रेंट मुस्लिम मेयर। जोहरान ममदानी ने 51% वोट हासिल किया, जबकि उनके कंपटीटर इनकम्बेंट एंड्रू कुओमो ने 41% वोट हासिल किया। ममदानी की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि एक साल पहले तक वो एक अननोन फेस थे। जब उन्होंने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया तो एक लोकल सर्वे के मुताबिक उनके जीत के चांसेस सिर्फ 8% थे। ममदानी के इलेक्शन कैंपेन की एक खास बात थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्कर्स के इश्यूज की बात की है। अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिलैक्सेशन इन रेंटल्स, इजी एंड चीप पब्लिक ट्रांजिट्स, ये कोर इश्यूज थे जोहरान ममदानी के इलेक्शन कैंपेन के। जोहरान ममदानी ने ब्लैक, ब्राउन, इमिग्रेंट्स, हिस्पैनिक, ट्रांसजेंडर्स, ज्यूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, वर्कर्स, इन सब सेक्शंस को जोहरान ममदानी ने कॉन्फिडेंस मिला। इन सब सेक्शंस की इश्यूज की बात की, इनके जो मुश्किलात हैं, उनके ट्रबल्स के बारे में अपने इलेक्शन कैंपेन में डिस्कस किया। ममदानी को बहुत अलग अलग टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़े। रिपब्लिकन्स की तरफ से क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनको इस्लामोफोबिया को भी फेस करना पड़ा, और चूंकि वो एक इमिग्रेंट थे, उनको रेसिज्म भी फेस करना पड़ा। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्कर्स के इश्यूज पर बात की। उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को नकार दिया, उसको इग्नोर किया। उनको बहुत अलग अलग इश्यूज के जरिए से डाइवर्ट करने की भी कोशिश की थी। मीडिया डिबेट्स में उनको कभी इसराइल पर, कभी फलस्तीन पर, कभी ज़ायनिज़्म पर क्वेश्चंस किए गए। लेकिन जोहरान ममदानी जानते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर बनना चाहते हैं, और उन्होंने अपने आप को न्यूयॉर्कर्स और न्यूयॉर्क के इश्यूज पर प्रायोरिटाइज करते हुए उन्हीं इश्यूज पर बात की। जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क सेंट्रिक अप्रोच यंग वोटर्स को बहुत पसंद आया। इसी वजह से हम रिजल्ट्स में देखते हैं कि 62% ऑफ यंग वोटर्स ने जोहरान ममदानी के लिए वोट किया। जेनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, बाइगोट्री के इस दौर में जोहरान ममदानी की ये एक विक्ट्री बहुत ही परफेक्ट फुटप्रिंट है यंग लीडर्स के लिए। चाहे कितना भी हेट, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म आप फेस कर रहे हो, अगर आप लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हो, तो आपको जीत हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता।